नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्र सिंह। स्वागत है आपका बंगाल एक्सप्रेस में। चलिए रुक करते अब तक की सुर्खियों पर। राज्य के पहले भाजपा बजट के स्वागत में दुर्गापुर में जश्न, कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाइयां। पानागढ़ बाईपास पर हादसा, खड़ी ट्रक से टकराई बाइक, युवक की मौत। संघ कार्यालय विवाद पर भाजपा में बड़ी तकरार, छोटन चक्रवर्ती ने किया पलटवार। ईदगाह कमेटी की जमीन पर बना था तृणमूल कार्यालय, भाजपा ने हटाने का किया दावा। बिना नोटिस 31 मजदूरों की छटनी, फैक्ट्री गेट पर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। राज्य की पहली भाजपा सरकार द्वारा पेश किए गए बजट के स्वागत में सोमवार को दुर्गापुर में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जश्न मनाया। सिटी सेंटर स्थित ADDA बिल्डिंग के सामने आम लोगों के बीच मिठाइयां बांटी गई। भाजपा नेताओं ने बजट को आम और वंचित वर्ग के विकास पर केंद्रीय बताते हुए कहा कि इसमें सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते, DA, आशा कार्यकर्ताओं और नागरिक स्वयं सेवकों के मानदेय में वृद्धि के साथ विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवंटन बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। पार्टी नेताओं का दावा है कि बजट में औद्योगिकरण और आधारभूत संरचना के विकास को विशेष प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने दुर्गापुर में मेडिकल हब, औद्योगिक गलियारा और मेट्रो सेवा जैसी संभावित परियोजनाओं का भी उल्लेख किया। भाजपा कार्यकर्ताओं के अनुसार यह बजट राज्य में विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। আমরা শুধু খুশি নয়, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গবাসী খুশি। তাই আজকে আমরা খুশিতে মিষ্টি বিতরণ করলাম। আমরা নির্বাচনের আগে যে কথা বলেছিলাম প্রান্তিক মানুষের জন্য কাজ করব, আজকের এই বাজেট প্রান্তিক মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নতি করার প্রতিফলন এই বাজেটে দেখেছে। এই বাজেটে আমরা কি দেখলাম, নির্বাচনের আগে যে আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে DA বৃদ্ধি করবো, সেই DA বৃদ্ধি করা হয়েছে, আশাকর্মীদের বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে, সিভিক ভলেন্টিয়ারদের বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে। তাছাড়াও ডবল ইঞ্জিনের সরকারের কাজ কিভাবে হয় 34 এবং 49 বছরের, অর্থাৎ 34 এবং 15 49 বছরের মাথায় প্রথম। पानागढ़ बाईपास पर सड़क किनारे खड़ी एक ट्रक के पीछे बाइक की टक्कर हो जाने से बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक की पहचान दुर्गापुर के आरा कालीगंज निवासी 41 वर्षीय गोपाल बांग के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार सोमवार दोपहर बाइक सवार का संतुलन बिगड़ गया और उसकी बाइक सड़क किनारे खड़ी ट्रक के पीछे जा भिड़ी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर बुदबुद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को दुर्गापुर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पानागढ़ बाईपास पर अवैध पार्किंग को हादसे का कारण बताते हुए प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए। लोगों का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क किनारे भारी वाहनों की अवैध पार्किंग लगातार जारी है, जिससे आए दिन दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। মানে ওটা লোকটাও কি মোটরসাইকেলে ছিল? তাও বলতে পারবো হ্যাঁ, আপনার রোডের উপরে মাত্র ভিতর থেকে বেরোলাম। না রোডের উপরে 1 ঘন্টা থেকে আধ ঘন্টা থেকে এখানে চলছে। আমি ভেতরে রান্না করছি, দেখেন ভেতরে হোটেলে কেউ দেখে নাই? আমি বলতে পারবো না। থানাওয়ালা বারণ করেছে নাকি? আমি কিছুই জানি না। তো থানাওয়ালা বারণ করেছে? খারাপওয়ালা কেন বারণ করলো? उखरा में मिनी बस कर्मियों के यूनियन कार्यालय को लेकर शुरू हुआ विवाद अब भाजपा के अंदरूनी मतभेद तक पहुंच गया है। एक और बस कर्मियों ने यूनियन कार्यालय की बहाली की मांग को लेकर सांकेतिक हड़ताल की, वहीं दूसरी ओर इस मुद्दे पर भाजपा नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। रानीगंज मंडल अध्यक्ष इंद्रसेन रॉय ने जिला भाजपा नेता छोटन चक्रवर्ती पर विवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और दावा किया कि संबंधित जमीन उन्होंने कानूनी रूप से खरीदी है तथा उनके पास सभी आवश्यक दस्तावेज मौजूद हैं।
इन आरोपों के जवाब में सोमवार को छोटन चक्रवर्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उन पर लगाए गए आरोप पूरी तरह बेबुनियाद और राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि बस कर्मचारियों के आंदोलन से भाजपा का कोई संबंध नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि विवादित परिसर का इस्तेमाल लंबे समय से बस कर्मियों के यूनियन कार्यालय के रूप में होता रहा है। संघ कार्यालय को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक रंग लेता नजर आ रहा है और इससे भाजपा के भीतर मतभेद भी खुलकर सामने आने लगे हैं। जिस कंप्लेन के बारे में बोला गया था उस पर कंप्लेन हम कल एक विषय पर बोले, क्योंकि बस यूनियन का जो हड़ताल किया गया था उसमें जो वहाँ पर पार्टी का एक पदाधिकारी है विधान सांघिक बूथ का, वो बस यूनियन के साथ में वहाँ खड़ा रहकर ये आंदोलन कर रहा था और विधान सांघ भी पूर्ण रूप से छोटन चक्रवर्ती के साथ उठना बैठना और बाकी इलीगल 4 तारीख के बाद देख रहे हैं टीएमसी लोगों को लेकर इस तरह से ग्राउंड में गतिविधि कर रहा पार्टी के विरोधी। কালকে ধর্মঘট ডেকেছিলেন এবং সেই ধর্মঘটে দেখা যায় যে পার্টি অফিসকে কেন্দ্র করে, কারণ আমরা দেখেছিলাম সেই সময় ধর্মঘটের লোকরা জেলা সভাপতি এবং এখানকার যে আমাদের ইউনিয়নের নেতা তৈরি হয়েছেন আমাদের বিএমএস-এর রাজ্য সভাপতি আমাদের উজ্জ্বল মুখার্জির কাছেও গিয়েছিলেন। ওনারা দুজনেই বলেছিলেন পার্টি এই ইউনিয়ন অফিসটা ওনাদেরকে ফেরত দেওয়া হবে। তো ওনারা সেটা পায়নি বলে পরে ওনারা যেটা কালকের বন্ধ ডেকেছিল এর সাথে আমাদের পার্টির কর্মী সমর্থক। काकसा के जटगढ़ इलाके में ईदगाह कमेटी की जमीन पर बने तृणमूल कांग्रेस के पार्टी कार्यालय को लेकर विवाद सामने आया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने दावा किया है कि उक्त जमीन पर लंबे समय से पार्टी कार्यालय बना हुआ था, जिसे हटाकर जमीन ईदगाह कमेटी को सौंप दी गई है। मामले को लेकर किसी तरह की अप्रिय घटना न हो, इसके लिए काकसा थाना पुलिस मौके पर तैनात रही। भाजपा नेताओं पूर्णचंद्र गरई और महादेव सोरेन ने आरोप लगाया कि कई बार अनुरोध के बावजूद जमीन खाली नहीं की गई थी। सोमवार को कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के भीतर रखा सामान बाहर निकाला। भाजपा का दावा है कि परिसर के अंदर से कुछ लाठियां भी मिली हैं, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। वहीं ईदगाह कमेटी के सदस्य अब्दुल रशीद ने कहा कि जमीन वापस मिलने से कमेटी के सदस्य संतुष्ट हैं। फिलहाल पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। আজকে হচ্ছে যে এটা দীর্ঘদিন ধরে মসজিদ কমিটির জায়গা ছিল, তৃণমূল দুষ্কৃতীরা এই জায়গাটাকে দখল করে তারা পার্টি অফিস বানিয়েছিল। আজকে আমরা এই পার্টি অফিসটা গ্রাম মানে মুসলিম সুলনা সমাজে আমরা স্বেচ্ছায় পেয়ে দিলাম। তার মধ্যে এইখানে প্রচুর লাঠি তারা মারার জন্য আমার দিকে রেখেছিল, কিন্তু আমরা যদি আমাদের পার্টি যে সরকার আমাদের না আসতো তাহলে আমার দিকে ওরা মারধর করতো, সেই জন্য লাঠিগুলো এখানে রেখেছিল। জায়গা যা জায়গা আছে এটা পুরো জায়গাটা আমাদের। এই জায়গা 15-16 হ্যান্ডওভার নিয়ে কারা দখল করে রেখেছিল জায়গাটা এখন পার্টি অফিস ছিল তৃণমূল। फरीदपुर ब्लॉक के सरपी इलाके स्थित नेपचून स्टील फैक्ट्री में बिना किसी पूर्व सूचना के 31 मजदूरों को काम से हटाए जाने का आरोप लगाया गया है। नौकरी जाने के बाद मजदूर अपने परिवारों के साथ फैक्ट्री गेट के सामने धरने पर बैठ गए हैं। मजदूरों का कहना है कि उन्हें बिना किसी कारण के बाहर निकाल दिया गया, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। मजदूरों के आंदोलन का सीटू का समर्थन मिला है। यूनियन नेताओं ने आरोप लगाया है कि मजदूरों को राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया जा रहा है। वहीं फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मजदूर नेताओं ने चेतावनी दी है, यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। প্রোডাকশন শুরু হয় 2012-13 সালে। তখন থেকে কেউ 8 বছর, কেউ 10 বছর, কেউ 12 বছর, কেউ 13 বছর ধরে এই 31 জন শ্রমিক যাদেরকে ছাঁটাই করা হয়েছে তারা কাজ করে আসছে। এই 4 তারিখের পরে 4 থেকে রেজাল্ট বেরোনোর পরের দিন 5 তারিখে উইদাউট এনি নোটিশ তাদেরকে বলা হয় যে তোমাদেরকে কাল থেকে কাজে আসার দরকার, এবং তারা জিজ্ঞাসা করে এর কারণ কি, এবং কারণ মালিক বলতে চায়নি। পরবর্তীকালে তারা হচ্ছে যে এখানে সেখানে ঘুরে সিআইটুর কাছে আসে। আমরা সিআইটুর পক্ষ থেকে, জেলা সিআইটুর পক্ষ থেকে আমরা মাননীয় জেলা শাসক, মাননীয় এসডিও, মাননীয় ন্যাশনাল লেভেল কমিশনার, লেবার কমিশনার, মাননীয় বিডিও, মাননীয় ওসি, মালিককে সকলকে ফোন করে নৈতিক কারণে ছাঁটাই কেন এখন বলতে পারবো না, তবে হচ্ছে যে মালিক পক্ষ অত্যন্ত অন্যায় করেছে, যেখানে আইডি অ্যাক্ট, লেবার লজ, ফ্যাক্টরি অ্যাক্ট। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।